नमरा हम पहले भी इस बारे में मेरा तो हमेशा से यही राय थी कि अली अमीन गंडापुर कोई पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी वर्कर कह लें या वर्कर कह लें या जो भी कह लें, एक अपॉर्चुनिस्ट इंसान है जिसको मौका मिला। अगर उसको इमरान खान से इतना लगाव होता तो वो आके जरा एहतजाज कर लेता ना डी चौक के ऊपर, 11 जिले फलांग के वापस ना जाता। ऑल नो कि उस हुकूमत की एक तो एक्चुअल हकीकत क्या है, फिर वो 11 करोड़ के तो उन्होंने बिस्किट खाए हैं एक साल में, और क्या क्या किया है वो हम सबके सामने है। ही इज जस्ट समवन हु सॉ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसने कहा जी पहले वो उनके शहद वाले ड्रामे और क्या क्या कुछ हम सब कुछ देख चुके हैं, जिस तरह की गलीज जबान वो इस्तेमाल करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की तो हुकूमत को मेरा ख्याल है हुकूमत कहना भी गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो कोई अच्छा चले बराए नाम वाली जो हुकूमत है वो नहीं रहेगी या रहेगी, वो सरवाइव कर पाएगी? आमना आपको क्या लगता है खैबर पख्तूनख्वा की जो नंबर गेम है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सरवाइव कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो नंबर्स है ना, देखिए अब सारा कुछ इस वक्त डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, इंडिपेंडेंट्स के ऊपर, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स जो है वो 25 से 30 के दरमियान इंडिपेंडेंट्स है केपी गवर्नमेंट में, और इंडिपेंडेंट्स जो है इससे कम नंबर की एडिशन चाहिए पीएमएलएन को केपीके में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली एक हमेशा से पाकिस्तान में भी ट्रेंड रहा, पूरी दुनिया में भी रहा, हमेशा आपको पता होता ही है ज्यादातर केसेस में देर आर ऑब्वियसली सिचुएशंस लाइक द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और अदर सिचुएशंस जहां पे लोग इमरान खान का ज़माना याद आ गया, इतने फेड अप हो जाते हैं कि वो जहां से वो इतने जहां से वो इतने फेड अप हो जाते हैं गवर्नमेंट से भी कि वो कहते हैं यार हमें हुकूमत भी नहीं चाहिए, बस हम इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वाओ। तो मैं यही कुछ होता हुआ देख रही हूँ केपीके में भी, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट ने अगर पता है जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे, अगर आवाम के लिए कुछ कर देते ना 1.5 साल में तो इनका फ्यूचर बड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती है कि जी हम ठीक है, हम गवर्नमेंट में है, ये बड़ा कुछ कर सकते थे, केपीके की आवाम के लिए चीजें कर सकते थे। बजट था इनके पास, 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हैं, तो आप सोचें और क्या क्या कर रहे होंगे। जिस तरह पूरी हुकूमती मशीनरी यूज करके आके जलसे देते हैं, धरने देते हैं, फिर वहीं से जलसे और धरने से गायब भी हो जाते हैं। तो अगर ये वो हरकतें ना कर रहे होते, अगर अडियाला जेल से केपीके की हुकूमत ना चल रही होती और जेन्युइन काम कर लेते, तो शायद इनकी सिचुएशन आज से बहुत बेहतर होती। पर आज इस वक्त जो मैं इनकी हालात देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत कुछ महीने भी और सरवाइव कर पाएगी। लेकिन आमना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिन्होंने ज्वाइन किया था, फॉर्म्स अपने सबमिट करवाए थे, उसकी क्या कानूनी हैसियत रहती है अब जो जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है? उसके बारे में बताइएगा कि वो आज़ाद हो चुके और जो उन्होंने जो फॉर्म सबमिट कराए थे, क्या वैल्यू है उसकी? देखिए नम्रा, वो उनमें से ज्यादातर फॉर्म्स टाइम गुजरने के बाद जमा कराए गए ना, वो जो जजमेंट आई थी 12 जुलाई वाली उसके मुताबिक। अच्छा। जब वो जजमेंट ही ओवरटर्न हो गई तो फिर तो उस पूरे प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस नल एंड वॉइड हो गया ना। आर यू फॉलोइंग मी? बात ये है कि जो कुछ 12 जुलाई, जब 12 जुलाई की जजमेंट ओवरटर्न हो गई तो 12 जुलाई की जजमेंट के तहत लिया जाने वाला हर एक्शन ऑटोमेटिकली ओवरटर्न हो गया। अगर आप उस वक्त ये बात इस्टेब्लिश की जाती कि जी ये एक जजमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये सारा प्रोसेस हमें करने की जरूरत ही ना पड़ती। उस दिन से हम ये रोना रो रहे हैं कि जी आप रीराइट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके अंदर क्लियरली 3 दिन का वक्त दे दिया है तो आप 3 दिन से आगे जाके 1.5 महीना नहीं दे सकते। 1.5 महीना कहने की वजह इसलिए कि वो 1 महीने को भी कहा था जी 30 वर्किंग डेज, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम बन गया था। तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का लॉ सिर्फ उस एफिडेविट को, उस पार्टी एफिलिएशन को एक्सेप्ट करता है जो विद इन 3 डेज दी जाए। उसके बाद आने वाला कोई लेटर, कोई एफिडेविट, कोई पार्टी एफिलिएशन फॉर्म इज नल एंड वॉइड। अच्छा ठीक है।